मेरी बहन है, फूफा और फूफी तो चले गए, उनके सब यहीं हैं घर में। अब वो उसकी बिटिया है, हमारी फुफेरी बहन, उसका विवाह जब तक नहीं होगा तब तक मैं अपनी बहनों का भी विवाह नहीं कर सकता। उसकी उम्र बढ़ती चली जा रही, क्या करें, बड़े दुखी हैं। महाराज इतने सुखी परिवार में गई, उनका वंश चल रहा है, बहुत अच्छी, कोई जीवन में कष्ट नहीं हुआ। ये है हमारे पूज्य पहाड़ी बाबा महाराज थे, महाराज सरकार, महाराज जी का शरीर 6.5 फीट का था। अब कोई ऐसे नहीं थे दुबले पतले जानकी वल्लभदास जैसे नहीं थे, आओ मस्त बढ़िया पुष्ट शरीर था महाराज जी का। योगी राज पुरुष थे, न कहीं मोटे न कहीं पतले, एकदम समस्त समय विभक्तांगो स्निग्ध वर्ण प्रतापवान, ऐसा स्वरूप था उनका। आजानुबाहु थे। उनकी जटा भी इतनी मोटी मोटी थी, ओ विशाल स्वरूप। तो जब महाराज जी खड़े हो जाते थे तो खड़े होने के बाद 2 हाथ धरती पर जटा बिछ जाती थी। तो उसको ऐसे ऐसे हाथ में लपेट लेते, जब जटा खुल जाती ऐसे हाथ में ऐसे जैसे कोई सामान रखे ऐसे लटका लेते, फिर चलते। हाँ एक बात बता दें, गुरु महाराज की बात बता दें। एक बंगाली भगत था महाराज जी का, कलकत्ते की बात है। तो उस घर में महाराज जी रुकते थे, वहाँ रुके थे। तो महाराज जी ने देखा कि वो बड़ा व्यक्ति दुखी है जिसके घर में। महाराज तो दुखी क्यों भाई? बोले महाराज मेरी फुफेरी बहन है, फूफा और फूफी तो चले गए, उनके सब यहीं हैं घर में। अब वो उसकी बिटिया है, हमारी फुफेरी बहन, उसका विवाह जब तक नहीं होगा तब तक मैं अपनी बहनों का भी विवाह नहीं कर सकता। उसकी उम्र बढ़ती चली जा रही, क्या करें, बड़े दुखी हैं। तो महाराज बोले क्यों ब्याह क्यों नहीं करता, कुछ खर्च पानी नहीं है, तेरी व्यवस्था कर दूं? नहीं नहीं, खर्च पानी की बात नहीं है, बात ये है वो इतनी सुंदर नहीं है और शरीर भी थोड़ा भारी है और बहुत लंबी भी नहीं है, थोड़ी कद भी कम है, शरीर भी भारी है और थोड़ा रंग भी अच्छा, माने गोरा नहीं है तो काला भी नहीं है, मतलब हल्का मद्दा रंग है। और उस समय बंगाल में गाने बजाने वाली लड़की, लोग बहुत अच्छा, कोई गाना बजाना भी नहीं जानती। तो महाराज यही बात है, जो आता वो मना कर देता है, देख के मना कर देता है। हम तो बहुत दुखी हो गए कि अब क्या करें, इसके बिना तो हमारा रास्ता ही नहीं खुलेगा अपनी बहनों के ब्याह का। ये भी मेरी बहन है और दुखी है मेरे, वो चले गए तो मेरे ऊपर सारा भार है, मुझे इसका विवाह करना ही चाहिए। तो महाराज जी बोले अभी कोई आने वाला है देखने वाला? बोले हाँ देखने वाला आने वाला है सरकार। बड़ी विलक्षण बात, देखने वाला आने वाला है। तो महाराज जी थे, वो लड़की देखने आवे उसको मुझको दिखा देना, मुझे दिखा देना। वो बेचारा डर गया, वो महाराज को क्या दिखा मैं, लड़की देखने गए, महाराज को दिखा मैं क्या दिखा। महाराज जी से तो कोई कुछ बोल तो सकता नहीं था, जो मुंह से निकल गया वो। जी महाराज, अब लड़की देखने वाला आया, लड़के का बाप। तो महाराज जी ने तो कह दिया था लड़की मत दिखाना, हमको दिखा देना। वो लड़की वाला आया, बोले वो हम बेटी देखने आए हैं। अरे बोले वो तो पहले हमारे गुरु महाराज हैं उनका। अरे बोले गुरु महाराज का क्या दर्शन करना? नहीं नहीं करो तो सही गुरु जी का दर्शन। तो महाराज जी ऊपर ठाकुर बाड़ी में बैठे थे, ओ दिव्य स्वरूप, एक कंधे और एक विशाल शरीर, जटा फैले हुए, ऐसा दिव्य स्वरूप देख के उसको रोमांच हो गया और एक में ही साष्टांग प्रणाम कर दिया। बोले हमको बेटी नहीं देखना है। क्यों? कहते ऐसे दिव्य महापुरुष जिस घर में, उस घर की बेटी देखना, राम राम, ये पाप हम नहीं कर सकते, संबंध पक्का।
वो बेटी वाला नारियल महाराज जी के चरणों में भेंट करके चला गया। बोले देख तो लो बाद में। बोले बाद में आगे पीछे कुछ नहीं, हमको बेटी देख रही नहीं। महाराज जी बोले देख ले मुकुंद, बेटी दिखाता तो आज भी तेरा संबंध गया था, हमको दिखा दी, देखो। फिर बोले इस लड़की का पूर्व का कोई पाप ऐसा है कि ये बहुत दुख पाएगी। महाराज जी बोले इसको संसार का सुख नहीं है। महाराज कब तक नहीं है? महाराज बोले 7 जन्म तक तो नहीं है। अब सब रोने लगे कि ये भी विवाह भी हो, सुखी भी नहीं हो, तब क्या होगा? महाराज बोले रोते क्यों, रोते क्यों? उस बेटी से कहा जा सवेरे गंगा जी स्नान करके जाना और गीले कपड़े से एक कलश भर के गंगा जल लाना और मेरे ऊपर चढ़ा देना, तेरे 7 जन्म का प्रारब्ध कट जाएगा। वो गई, कलश लेके आई। महाराज का स्वभाव नहीं था, नारी की छाया से भी बचते थे, ऐसे महापुरुष थे। लेकिन चौकी पर लंगोटी लगा के महाराज बैठ गए। जैसे महादेव को हर हर महादेव करके जल चढ़ाते हैं, हर 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 महादेव करके महाराज को एक कलश जल चढ़ाया। फिर उठ के खड़े हुए तो अपना लंगोटी कभी किसी को छूना, हमको भी नहीं छूने देते थे। लंगोटी बोले इसको धो के सुखा दे। बोले तेरी कर्म की रेखा कट गई। महाराज इतने सुखी परिवार में गई, उनका वंश चल रहा है, बहुत अच्छी, कोई जीवन में कष्ट नहीं हुआ। ये है जो न करे लकीर सो करे फकीर, इसको कहते जो न करे लकीर सो करे फकीर। तो जटा के ऊपर बात याद आ गई। तो हमारे महाराज जी भी माला उनके भीतर जाती नहीं तो माला जटाओं में ही लपेट लेते थे। दुर्वासा जी ने जटाओं में माला लपेट ली। इधर जटा में माला लपेटे हुए आकाश गंगा के निकट पहुंच गए श्री दुर्वासा जी। तो उन्होंने क्या देखा कि वहां जो है देवराज इंद्र ऐरावत हाथी पर बैठकर विचरण कर रहे हैं। इंद्र ने देखा तो चरणों में प्रणाम किया दुर्वासा जी के। देखो महात्मा लोग जो है ना, इनको कोई प्रणाम कर ले बस वो प्रसन्न हो जाते हैं। दुर्वासा जी ने सोचा देखो इतना बड़ा देवराज हो के कितनी विनम्रता से प्रणाम कर रहा है। तुरंत उन्होंने अपनी जटा से माला उतारी और उतार करके इंद्र को दे दी। कोई महापुरुष माला प्रदान करें तो सौभाग्य समझो, उसे नेत्रों से लगाओ, छाती से लगाओ, उसका फूल पैर में न जाए, सावधानी रखो। पर बड़े लोग होते माला पहनते नहीं है। इंद्र ने माला पहनी नहीं। बहुत से लोग देखा हाथ में लपेट लेंगे, कोई कंधे पर डाल लेगा। नई फैशन है ना, माला में भी फैशन। और इंद्र ने पहन तो ली पर उतार करके वो ऐरावत हाथी के मस्तक पर रख डाल दी। करेणाघ्राय चिक्षेप ताम सृजम धरणी तले। हाथी ने सूंड से उसको पकड़ा और नीचे पटक दिया। पैर उस पर पड़ गया, हाथी का पैर से कुचल दिया उसको। इतना भला दुर्वासा जी को कहाँ सहन होने वाला था। एक ऋषि की, ब्राह्मण की, महात्मा की प्रसादी का इतना अनादर। दुर्वासा जी ने कहा, दुर्वासा उवाच ऐश्वर्य मददुत्तात्मन अतिस्तब्धोसि वासव श्रेयो धाम सृजम यस्त्वाम मद्दत्ताम नाभिनंदसी। तू ऐश्वर्य के मद में इतना मतवाला हो रहा है कि मेरे द्वारा दी गई माला का तूने घोर तिरस्कार किया है। देख मया दत्ता मिमा मालाम यस्मान न बहुमन्य से
त्रैलोक्य श्री रतो मूढ़ो विनाशमुपयास्यति। मेरे द्वारा दी हुई माला का तूने अनादर किया है, इसलिए तेरा त्रैलोकी का वैभव नष्ट हो जाए। तीनों लोकों में जो वैभव है वो भगवती महालक्ष्मी की कृपा से ही है, ये नष्ट हो जाए। श्राप दे दिया महाराज। जैसे ही श्राप दे दिया उसी समय वो श्रीहीन हो गया, सारा त्रिभुवन श्रीहीन हो गया। तस्मात् प्रणष्ट लक्ष्मीकम त्रैलोक्यम ते भविष्यति। इसलिए तुलसी दल हो, बिल्वपत्र हो, पुष्पमाला हो, भगवान की प्रसादी हो, गुरु महाराज की प्रसादी हो, किसी महात्मा की प्रसादी हो, तो उस पर पैर नहीं पड़ना चाहिए। लिखा है हरते लंघना दायु स्परसाद धरते श्रिय। लांघ जाए निर्माल्य को तो आयु नष्ट हो जाती है। पैर के नीचे निर्माल्य आ जाए तो श्री नष्ट हो जाती, लक्ष्मी नष्ट हो जाती। इसलिए कभी शिव मंदिर में जाने का अवसर मिले तो जल भले ही पीछे चढ़ाओ, पहले लोगों के रास्ते में पड़े हुए बिल्वपत्र को मस्तक से लगाकर हटाओ, उनको अलग स्थान पर रखो, किसी का पैर पड़ जाए। भगवान नारायण के मंदिर में जाओ, तुलसी दल हटाओ, तुलसी दल पर पैर न पड़ जाए। सावधानी रखनी चाहिए। महाराज सारा ब्रह्मांड सारा त्रिभुवन श्रीहीन हो गया। अब तो महाराज इंद्र ने प्रणाम करके कहा, महाराज मुझे क्षमा कर दीजिए, गलती हो गई। दुर्वासा जी ने कहा, अक्षांति सार सर्वस्वम दुर्वासा समवे हिमाम। दुर्वासा जी बोले, क्षमा न करना ही जिनका स्वभाव है, क्षमा शब्द जिनके शब्दकोश में नहीं है, उन दुर्वासा से तू क्षमा मांग रहा है? जा, जो किया उसका फल भोग। मैं क्रोध करना जानता हूं, क्षमा करना मुझे नहीं आता। तेरा दोष नहीं है। वशिष्ठ आदि क्षमाशील ऋषियों ने इंद्र सूक्त के द्वारा, वेदों के सूक्तों के द्वारा, यज्ञों में तेरी बड़ी बड़ी स्तुतियां गा करके तुझे उन्मत्त बना दिया है, पर तुझे दंड देना आवश्यक है। दुर्वासा जी चले गए। नाहं क्षमिष्ये बहुना किमुक्तेन शतक्रतो विडंबना मिमाम भूया करोष्यत्यनुनयात्मिकाम। अब तू अनुनय विनय कर रहा है, इससे क्या फायदा होगा? मैं तुझे क्षमा नहीं कर सकता। ऐसा कहकर के महाराज दुर्वासा जी अंतर्धान हो गए। और जब दुर्वासा जी अंतर्धान हो गए, श्री नष्ट हो गई, तो अब देखो लक्ष्मी जी की महिमा इस विष्णु पुराण में है। जब श्री त्रिभुवन लक्ष्मी विलुप्त हो गई तो लता वृक्ष ये सब सूख गए, यज्ञों का होना बंद हो गया, तपस्वियों ने तपस्या करना छोड़ दिया, क्योंकि सब लक्ष्मी का स्वरूप है। दानियों ने दान करना छोड़ दिया, धर्मात्माओं का धर्म में चित्त, ये सब लक्ष्मी के स्वरूप हैं। दान, धर्म, तप, योग सब लक्ष्मी का स्वरूप है।